नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के सुर्खियों पर। वाणिज्य कर विभाग के नए भवन का हुआ उद्घाटन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की शिरकत। विमेंस कॉलेज में छात्राओं ने मचाया जमकर बवाल। और सोनारी पुलिस ने हथियार के साथ व्यक्ति को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के दौरे पर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वाणिज्य कर विभाग के नए भवन का उद्घाटन किया। झारखंड के पहले वाणिज्य कर भवन को कॉरपोरेट जैसी सुविधाएं देने का वादा भी किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वाणिज्य कर विभाग के नए भवन का उद्घाटन करने जमशेदपुर के दौरे पर आए। उन्होंने 7 करोड़ की लागत से विभाग का नया भवन का उद्घाटन किया। साथ ही भवन का अवलोकन भी किया गया। मुख्यमंत्री के साथ वाणिज्य कर सचिव एम.आर. मीना भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि वर्तमान स्थिति में परिवर्तन की लहर है। इसी के लिए सरकार ने भी सरकारी कार्यालयों को हाईटेक करने का निर्णय ले लिया है एवं काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को नौकरी के दौरान 2 बार भारत भ्रमण करवाने का भी फैसला लिया गया है। जमशेदपुर से आदित्यपुर को जोड़ने वाली टोल ब्रिज में 2 पहिया वाहनों पर लगने वाले टोल को भी माफ करने की घोषणा कर दी गई है। और बिल्कुल उद्योग विभाग का वो बिल्डिंग भी इसी के रूप में है। हर दिन एक नई कड़ियां जोड़ने में सफल हो रही है। आज ये जमशेदपुर और इस क्षेत्र के व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए मैं समझता हूं कि इस परिसर में और भी बेहतर तरीके से कार्य संचालन होंगे। हमारे सचिव ने कहा कि कार्य के साथ साथ कार्यशैली, वातावरण, जगह का निश्चित रूप से उस जगह पर ऐसी हो जिससे और भी कार्य करने की क्षमता बढ़े। जब मैं विभाग एक छोटे से जगह पर जाकर के अपने टैक्स पेई का काम करते थे, ना उठने की जगह, ना बैठने की जगह, ना शौचालय की जगह, बहुत असहज सा महसूस होता रहा। तो इसको लेकर हम लोग आगे बढ़े तो आज आप लोगों के समक्ष 2 साल से भी कम समय में ये बिल्डिंग आपकी सेवा को तैयार है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वाणिज्य कर सचिव एम.आर. मीना ने वाणिज्य कर विभाग की समस्या को उससे अवगत उन्हें करवाया। उन्होंने कहा है कि सरकार को राजस्व देने वाला विभाग अब तक अपनी ही बदहाली पर था, लेकिन इस भवन के बन जाने से यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों की शैली में काफी सुधार हो जाएगा। कॉर्पोरेट बिल्डिंग की तर्ज पर ये अपने आप में मैं कहूँगा कि वाणिज्य कर विभाग की तरफ से राज्य में इस तरह का पहला भवन यहाँ पे आज आपको समर्पित किया जा रहा है। और इसमें ये एक तरह का एक मैं कहूँगा आदर्श बिल्डिंग और एक मॉडल बिल्डिंग, जिसमें जो आज की तर्ज पे और जो आज की आवश्यकताएं होती है उसका सभी का इसमें जो है समावेश करने का कोशिश किया गया है। इसमें सारी फैसिलिटीज है जो एक ऑफिस को उसकी आवश्यकता है, एक टैक्स पेयर को आवश्यकता होती है, एक अधिवक्ता को आवश्यकता होती है। तो सारी की सारी चीजों का इस भवन में समावेश करने का कोशिश किया है, जिसमें लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस। और इधर विगत कई दिनों से चल रहे विमेंस कॉलेज के छात्राओं द्वारा हंगामे ने मंगलवार को विशाल रूप धारण कर लिया और कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज गेट पर ताला चढ़कर जमकर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि पिछले दिनों 3 सप्ताह पहले कॉलेज की छात्राओं ने अपने सही डिग्री और पढ़ाई की मांग को लेकर कॉलेज में प्रदर्शन किया था। इसके बाद कॉलेज की प्राचार्य द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनके लिए उचित शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, परंतु 3 सप्ताह बीत जाने पर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके विरोध में मंगलवार को कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार को बंद कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल छात्राओं ने कॉलेज के भीतर प्रवेश करने वाले दूसरे वर्ग के छात्रों को भी गेट पर रोका। इस क्रम में छात्राओं के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शन में छात्राओं का कहना था कि कॉलेज की पूर्व प्राचार्य व
कोल्हान विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर शुक्ला महंती के कारण उन्हें उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है और डॉक्टर शुक्ला महंती द्वारा उन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि छात्रों के द्वारा उन्हें कॉलेज में वापस बुलाया जाए। उन्होंने बताया कि सभी छात्राओं को उनकी डिग्री मिलनी चाहिए, अन्यथा विश्वविद्यालय उनके अब तक के पूरे पढ़ाई के खर्च की रकम को वापस करे। शुक्ला मोहंती हम लोग को फोन पे बोली कि ऐसा बोलिए, आप लोग नारा लगाइए कि शुक्ला मोहंती वापस है। क्यों ऐसा करें हम लोग? और वो टीचर के सामने बोली, हम लोग के पास एविडेंट है और हम लोग नहीं चाहते कि वो वापस आए। हम लोग को डिग्री हाथ में चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अदरवाइज हम लोग का एक एक पैसा वापस दे दो, हम लोग चले जाएंगे चुपचाप से। हम लोग बस डिग्री चाहिए यहाँ पे, हम लोग नारा नहीं लगाएंगे। और इधर जमशेदपुर सोनारी थाना क्षेत्र से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम लखविंदर सरदार है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र के ही एक व्यक्ति की हत्या करने की योजना थी, लेकिन गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर लखविंदर को पकड़ने में सफलता पाई है। मुझे गुप्तचर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है लड़का कमर में कट्टा कोसे हुए हैं और कोई रंगे हाथ को घर को अंजाम देने के नियत से टीटा मेघनाथ के शौचालय के पास में घूम रहा है। उस सूचना पर वहाँ पर प्रतिनियुक्त स्वामी RK स्थल को द्वारा निर्देश दिया गया, जो उनके द्वारा बंदे उस लड़के को पकड़ा गया, जो तिलदार का दूसरी बच्चा घरदार था और कमर से एक ईटा लोग को बरामद किया और उसके बाद में इसका केस गया है। सदा वो किसी को अपनी दुश्मन लगने से वहाँ पर बना था, जो कि उसकी करने की अनुशासनता को जो सूचना उसके आधार पर ये जमाने नहीं गया है। करो भाई जेल में है, अभी है एक समीर सर जेल में, बड़ादार जेल में है। करने वहाँ गुटबाजी चलता है, वहाँ जिसे गोली चलता है, जिसका एक जेल से छूट के आया हुआ है, जिसको संबोधा उसे क्या करने लिया। और उधर MGM अस्पताल के भंडारपाल अरविंद कुमार सिन्हा का तबादला मुसाबनी स्वास्थ्य केंद्र करने की बात प्रकाश में आई है। इस बात से अस्पताल, कॉलेज व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी काफी उग्र दिखे और बैठक कर तबादले को रोकने का निर्णय लिया। इस बैठक में सभी कर्मचारी, निदेशक, प्रमुख व अस्पताल अधीक्षक के इस निर्णय को पक्षपात कहा है। इस अवसर पर भंडारपाल अरविंद सिन्हा ने मंच पर कहा है कि यह तबादला केवल अरविंद सिन्हा की नहीं है और भी 20 लोगों का तबादला होना है। उन्होंने कहा है कि उन्हें यह बात स्वयं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RY चौधरी ने 21 अगस्त को कही थी। डॉक्टर RY चौधरी ने उन्हें कहा था कि वे निदेशक प्रमुख तक पहुंचने के लिए 40 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा, इसलिए वे पैसे की व्यवस्था के लिए यह कदम उठाए हैं। ये स्थानांतरण सिर्फ अरविंद कुमार सिन्हा का अभी हुआ है, लेकिन मेरे जैसे 20 लोगों की सूची और तैयार है, जिनका स्थानांतरण निदेशक प्रमुख डॉक्टर RY चौधरी करने वाले हैं। अब इसमें कौन कौन लोग हैं ये अभी मैं खुलासा नहीं कर रहा हूँ। उनका कहना है, कुछ दिन पहले जो आए थे 21 तारीख के पहले उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि निदेशक प्रमुख बनने के लिए लगभग मेरे को 40 लाख रुपया खर्चा हुआ है और हमको 20 का सूची बनाया हुआ, मुझे एडजस्टमेंट करना है। इसी क्रम में उनसे मेरा थोड़ा विरोध हुआ था और ये स्थानांतरण उसी का विकल्प है। कर्मचारी नेता सिद्धेश्वर सिंह ने कहा है कि डॉक्टर RY चौधरी द्वारा लिया गया निर्णय किसी निजी स्वार्थ को दर्शाता है, क्योंकि यह बात सभी कोई जानता है कि संघ व महासंघ के कर्मचारियों का तबादला नहीं होता है। यदि तबादले की बात सही है तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अरविंद सिन्हा उनके बहुत ही कर्मठ कर्मचारी हैं और वे लोग पुनः 28 अगस्त को बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे। ये है कि सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो है RY चौधरी साहब जो अधीक्षक साहब हैं और निदेशक प्रमुख के प्रभारी हैं, न जाने किस कारण से क्या उनकी मन मियाज है कि अरविंद कुमार सिन्हा एक कर्मचारी थे, बड़ा कर्मठ कर्मचारी हैं, सारे जनता से लेके कर्मचारी तक जानते हैं और उनको बेकारण कुछ कारण ही नहीं बनता है, वो सिर्फ अपना निजी कारण के स्वार्थ के चलते और उनका जो है स्वास्थांतरण कर दिए हैं और करने के बाद में पत्रांक दिनांक तो निकल गया मगर अभी तक चिट्ठी नहीं दिया गया है। एकदम परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है।
वो तो टेम्पोररी उनको स्वास्थ्य उनके खराब होने के कारण, जो पूर्व निदेशक प्रमुख थे उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण टेम्पोररी दिया गया है। ये तो सरकार की चिट्ठी ही बताता है। इनका अधिकार है? इनके अधिकार नहीं है, मगर फिर भी ना जाने इनके क्या पागलपन कहा जाए, क्या कहा जाए, किनके कारण इन्होंने ये, किनके दबंग होने कारण या क्या कारण से उन्होंने स्थानांतरण कर रहे हैं। और एक ही चीज जो है सो जहाँ तक लगता है कि जो कर्मचारियों से जो सुनने को मिला, इनकी निजी स्वार्थ है। तारीख को उन्होंने आ भी रहे और रणनीति यही होगा कि किसी भी कीमत में उनको स्थानांतरण को स्थगित करना होगा, कि चूंकि सरकार का आदेश के आलोक में वो स्थानांतरण नहीं होना चाहिए, और अगर यदि किए हैं तो गलत किए हैं। उधर हमेशा से भंडारपाल के निकट रहे प्रशासनिक विभाग के कर्मचारी सुनील सिंह ने कहा है कि भंडारपाल हमेशा अस्पताल व कर्मचारी के विकास के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम किया करते थे। वे हमेशा कर्मचारी व मरीजों का सुख दुख में साथ देते हैं। उनके तबादला करने से अस्पताल को काफी नुकसान होगा। समय से आज तक मैंने जितने भी विकास का हमने देखा अस्पताल में, ड्यू टू मेरे आज तक किसी हर मीटर में सुख हो या दुख हो, आज तक ऑफिस से लेकर के सभी कर्मचारियों तक का अरविंद भैया ही समाधान किए हैं। आज तक कोई अधिकारी समाधान नहीं किया, बल्कि उन्होंने दुबारा की कोशिश किया। आज जो नीति उनका जो चल रहा है विकास के चलते नहीं चल रहा है, उनकी मतलब भावना का नीति चल रही है। उनका विकास जो ट्रांसफर पोस्टिंग की भावना है, उसका पूरा सरासर गलत है। इसका विरोध सभी भाइयों में करेंगे। वहीं सभी कर्मचारियों के साथ साथ अस्पताल के जिम्मेदार कर्मचारी प्रदीप बेहरा भी अपने गुस्से को पचा नहीं पाए और मंच पर आकर अस्पताल अधीक्षक व निदेशक प्रमुख के खिलाफ जहर उगलने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर RY चौधरी के इस रवैयों को देखते हुए यह कहावत अस्पताल के प्रति सच होता दिख रहा है कि अंत काले विनाश बुद्धि। जी हाँ, और उत्तेजना में ये भी कह डाला कि पूर्व में डॉक्टर RY चौधरी के ऊपर कई आरोप लगाए गए थे, उसके बाद भी उन्हें यह पद कैसे मिल गया, इसकी जांच हो। एक जो पदाधिकारी को दारू के बोतल के साथ पकड़ाया गया था, उसको सरकार किस हालत में निदेशक बनाया और अधीक्षक का पद दिया है, उसका जांच करना चाहिए संघ के माध्यम से। इस बैठक के दौरान सभी कर्मचारियों ने टेक्नीशियन राघव कुमार सिंह को अनुबंधित कर्मचारी संघ के महामंत्री बनाने पर माला पहनाकर उन्हें बधाई दी। अस्पताल के लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर हैं और परसों 23 तारीख को झारखंड प्रदेश का महामंत्री के रूप में इन्होंने निर्वाचित हुए हैं। इस संदर्भ में आज हमारे तमाम जिला के साथी और MGM के साथियों ने इनको बधाई दिया है और अभिनंदन किया है कि कल से आप जो है इस माला का प्रतिष्ठा को रखेंगे और कर्मचारी का काम करेंगे, कर्मचारी के हित में काम करेंगे, तभी जाकर के हमारा संघ का मर्यादा बढ़ेगा और जो है जनता के ऊपर जो है भरोसा रहेगा। और इधर भारतीय गौवंश रक्षण परिषद एवं विश्व हिंदू परिषद की जमशेदपुर इकाई के संयुक्त तत्वाधान में जमशेदपुर में चल रहे बूचर खानों को बंद करने के लिए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष सुजीत साहू ने बताया कि झारखंड में गौ हत्या पर प्रतिबंध है और ठीक इसके विपरीत झारखंड के सीमावर्ती इलाकों जैसे उड़ीसा व बंगाल बॉर्डर से गाय झारखंड में लाई जाती हैं और जमशेदपुर जैसे इलाकों में विभिन्न क्षेत्रों में स्थित बूचर खानों में गौ हत्या की जाती है। उन्होंने बताया कि विभिन्न इलाकों में चल रहे बूचर खानों में बड़े पैमाने पर गौ हत्या होती है और इस पर कभी भी जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने मांग की है कि अविलंब इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा परिषद 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती के दिन परिषद के लोग कसाईयों से गायों को मुक्त कराने हेतु विष्णुपुर से धातकीरी बूचर खाने तक पैदल यात्रा कर अहिंसा मार्च करेंगे और बूचर खाने में बंद गायों को आजाद करेंगे। और अगर जिला प्रशासन ने इस पर को अड़चन उत्पन्न करती है तो उसे स्थान पर परिषद धरना भी देगी। झारखंड, उड़ीसा और उड़ीसा बंगाल झारखंड बॉर्डर पर जो गोवंशीय पशुओं की हत्या के उद्देश्य से जो तस्करी हो रही है और जमशेदपुर के विभिन्न मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जो गोवंशीय पशुओं की हत्या हो रही है, उसको बंद करने की मांग को लेकर आज हम DC और SP से मिलने के लिए आए हैं और उनके सामने मांग रख रहे हैं कि इस निर्बाध रूप से जारी पशु तस्करी और गोमांस की बिक्री को तत्काल रोका जाए और अगर प्रशासन इसके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर अगर विफल रहता है तो हम लोगों ने कठोर मन से निर्णय लिया है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के
अहिंसा दिवस पर हम लोग बिष्टुपुर थाना से धतकीडी बूचड़खाना तक अहिंसा मार्च करेंगे और जो कसाईयों के वहाँ पर बंधे हुए हैं गोवंश पशुओं को हम लोग वहाँ से उनके चंगुल से मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। और अगर प्रशासन हम लोग को रोकने या बल प्रयोग करने का प्रयास करता है तो हम लोग वहीं पर अनशन पर बैठ जाएंगे। यही हमारी है, हमारा मांग यही है कि तत्काल गो हत्या बंद करें और धतकीडी बूचड़खाना को तत्काल ध्वस्त करके उसको पूरी तरह बंद किया जाए। और इधर आश्विन नवरात्र के करीब आते ही शहर की सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटियों द्वारा पूजा पंडाल की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में भुइयाडी सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल का विधिवत पूजा अर्चना के साथ निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस दौरान भाजपा नेता दुलाल भुइयां मौके पर उपस्थित रहे। मंत्रोच्चारण के साथ पंडाल के लिए पहले बांस की स्थापना विधिवत पूजा अर्चना के साथ की गई। इस दौरान कमेटी के संरक्षक व भाजपा नेता दुलाल भुइयां ने बताया कि इस बार के पंडाल को अक्षरधाम का रूप दिया जाएगा और यह पंडाल बांस के किले से बनाया जाएगा, जिसका कुल लगभग 25 लाख रुपए लागत आएगा। और महापंचमी के दिन से ही भाजपा के वरीय नेताओं द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। इस पंडाल का बहुत बारीकी से इस पंडाल का कलाकार लोग बांस का काठी से इस पंडाल का पूरा एक सजाया हुआ रूप रहेगा। पूरा पंडाल का अनोखा एक रूप रहेगा। और भुइयाडी एरिया जमशेदपुर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी ने प्रत्येक साल एक से एक पंडाल को यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए, यहाँ के भक्तगणों के लिए हम लोग करते हैं। अक्षरधाम का एक स्वरूप है, भव्य पंडाल, बड़ा पंडाल। हाल इसका पूरा का पूरा माने टल 25 लाख रुपया का बजट हम लोगों का इस साल 2014 का इस बार का कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नवमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी पूरे कार्यक्रम उद्घाटन का रहेगा। तभी से इसका पट खुलेगा, नेता लोग इस पट को खोलेंगे। और इधर मधुकोड़ा की जय भारत समानता पार्टी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। ये बातें पार्टी के सुप्रीमो ने एक बैठक के दौरान कही। साक्षी कुशवाहा भवन में मधुकोड़ा और गीता कोड़ा की उपस्थिति में पूर्वी सिंहभूम जिला में नई कमेटी का गठन किया गया। ये साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों से लगभग 600 की संख्या में लोगों ने जय भारत समानता पार्टी में शामिल हुए, जिनका स्वागत माला पहनाकर मधुकोड़ा ने किया। पार्टी द्वारा मंच से हर हाल में विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। साथ ही साथ ये मांग की गई है कि प्रत्याशी स्थानीय हो। पार्टी सुप्रीमो भी इस बात से सहमत दिखे। उनका कहना है कि गठबंधन के लिए द्वार खुले हैं। यह पूछने पर कि झारखंड में परिणाम क्या होगा, जवाब था जनता बीजेपी को देख चुकी है और भाजपा सिर्फ झूठा आश्वासन देना जानती है। भूमिपुत्र जिसका वहाँ पर जन्म हुआ है, जो वहाँ पर खूंटखाटी लोग हैं, वहाँ के विधायक ना बन के अब बाहर के इंपोर्ट करके लाया जाता है, तो वैसे स्थिति में जिताने के बाद में उन लोगों को देखने वाला कोई नहीं रहता। तो इस बार ये निर्णय स्वाभाविक रूप से ये जनता का डिमांड है, ये पब्लिक का डिमांड है कि हमारा प्रत्याशी, हमारा जनप्रतिनिधि जो विधायक होगा, जो सांसद होगा, वो इसी क्षेत्र का ही पैदाशी हो, यही क्षेत्र का ही निवासी हो, स्थानीय हो, ताकि दुख दर्द में 24 घंटा कभी भी याद करे तो हमारी सामने नजर आए, दिखाई दे। इसलिए आज डिमांड आ रहा है, खासकर इस पूर्वी सिंहभूम या क्षेत्र में, जिला में जो भी सांसद और विधायक का हो रहे हैं, उसमें जनता की मांग है। और इधर गरीब आदमी पार्टी की पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिले के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने कहा है कि मानगो डिमना रोड क्षेत्र में बाजार समिति द्वारा गरीब जनता जो किसी तरह सब्जी बेचकर ठेला लगाकर गुजारा करते हैं, उनके वहां पर भी गैर कानूनी तरीके से पैसों की वसूली की जा रही है, जिन्होंने मांग की है कि एक व्यवस्थित तरीके से उन्हें बाजार की जगह दी जाए और जब तक यह सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तब तक गैर जिम्मेदाराना वसूली बंद की जाए। गरीब आदमी पार्टी की तरफ से डीसी साहब को एक ज्ञापन सौंपने आए हैं कि गरीबों के प्रति जो शोषण अत्याचार हो रहा है उसको बंद कराने के लिए, खासकर डिमना रोड में, आपका पार्टी रोड में जो गरीब लोग सब्जी बेचते हैं, सर छोटे छोटे पोटली में सब्जी लेकर के आते हैं, रोड पर लगाते हैं, उनसे जबरन पैसे वसूल किए जाते हैं। बाजार समिति वाले जबरन पैसे लेते हैं और भी लोग उनसे जबरन पैसे लेते हैं। तो चूँकि सरकारी ज़मीन पर वो लगाता है और उनको कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी जा रही है कि वो
अपना स्थान पर लगाएं। सरकार की तरफ से ऐसा जगह दिया जाए कि वो अपने स्थान पर सब्जी बेचे। ऐसा मानगो डिमना रोड में बना भी है, लेकिन वहाँ शिफ्ट नहीं कराया जा रहा है। तो ये सब शिफ्ट करा करके और उनको सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जाए। इससे यातायात भी बाधित हो रहा है और गरीबों को बहुत ज़्यादा कष्ट का मुसीबत झेलना पड़ रहा है। और इधर समाजवादी पार्टी जिला इकाई द्वारा मानगो में बिजली, पानी और गंदगी की समस्या को लेकर जिले मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। साथ ही जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। वहीं इन लोगों का कहना था कि मानगो में बिजली संचालन बहुत कम हो रहा है। मानगो में बिजली सिर्फ 3 से 4 घंटे तक ही रहती है और कभी कभी तो वह भी नहीं रहती, जिस वजह से पानी भी लोगों को नसीब नहीं हो पाता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मानगो में गंदगी कामवार बढ़ते चला जा रहा है, जिस वजह से बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। इन्होंने जिले के उपायुक्त से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस मसले के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें, नहीं तो 3 दिन बाद कमेटी की ओर से मानगो गोल चक्कर पर धरना दिया जाएगा। मानगो में ये हो रहा है कि 24 घंटे में 12 घंटा लाइट दी जा रही है और कभी कभी तो 2-2, 3-3 दिन लाइट कट जा रही है। उसके बाद जो है पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ही गंदगी बहुत ज़्यादा है और मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं। बच्चे लोग स्कूल नहीं जा सक रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं। इसका परेशानी की वजह से आदमी आया डीसी के पास और डीसी नहीं सुनते हैं हम लोग की मांग, तो उसके बाद हम लोग मानगो चौक जाम करेंगे। कितने दिनों से समस्या है? समस्या ये जब से विधायक बने हैं, जब से समस्या आई। और इधर जमशेदपुर के समाजसेवी बेली बोधनवाला के पिता स्वर्गीय डीपी बोधनवाला की स्मृति में गरमनाला स्थित रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर उपस्थित समाजसेवी बेली बोधनवाला ने बताया है कि उनके स्वर्गीय पिता की स्मृति में वर्ष में 2 बार इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और इसमें एकत्रित किए गए रक्त को समाज के जरूरतमंदों के बीच बांटा जाता है। जो हमारे पिताजी की स्मृति में हम लोग साल में 2 बार इस तरह का कार्यक्रम करते हैं और हमारे जितने शुभ चिंतक है और उसको वो आते हैं या अपना सहयोग देते हैं। हमारे कर्मचारी भी साथ साथ में इससे जुड़े हुए रहते हैं और इसी तरीके से हम जो कलेक्ट करते हैं, यदि हम इसमें जो रक्तदाता है उनको कभी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हें खुलेआम सहयोग करते हैं जिस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट हो। और प्लस इसमें से काफ़ी जो रक्त होता है हम चाहे तो कैंसर हॉस्पिटल को देते हैं और जहाँ जहाँ बहुत नीडी होते हैं उनको भी सहायता करते हैं इससे। वाणिज्य कर विभाग के नए भवन का हुआ उद्घाटन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की शिरकत। विमेंस कॉलेज में छात्राओं ने मचाया जमकर बवाल। और सोनारी पुलिस ने हथियार के साथ व्यक्ति को किया गिरफ्तार। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.raष्ट्रलोकवाणी.com। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।